जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे दोस्तों। दिन प्रतिदिन आपकी भक्ति आपके प्यारे लड्डू गोपाल के लिए बढ़ती रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर में रखने के बहुत सारे नियम होते हैं। बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं जिनका अनुसरण हमें लड्डू गोपाल की सेवा में करना होता है। जैसे उन्हें स्नान कराने के लिए, और उन्हें अगर हम अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी बातें हमें सोचनी पड़ती हैं। और सबसे जो मुख्य बात होती है लड्डू गोपाल की सेवा में, वो होती है उनका भोग। क्योंकि भोग ही एक ऐसा भाव होता है भक्त के लिए जिससे भक्त जो है वो लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकता है, रिझा सकता है। और हमारे प्रभु तो वैसे भी बहुत दयालु हैं, थोड़ी सी सेवा में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, क्या आप उन नियमों का पालन लड्डू गोपाल के भोग लगाने की सेवा में करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानना हर भक्त के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे नियम, ऐसी बातें होती हैं जो हमें पहले बहुत कठिन लगती हैं करना, कि हमसे नहीं हो पाएगा। और हमारे पास घर में या फिर जितनी भी महिलाएं जो गृहिणी होती हैं, जो घर चलाती हैं, घर की व्यवस्था संभालती हैं, तो उन सब के पास पहले से बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जब हमारे प्यारे बाल गोपाल घर में आते हैं तो हमें अवसर मिलता है उनकी सेवा का, और हम अपने सारे ज़रूरी कामों में से अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए भी समय निकालते हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो नियम होते हैं वो हम नहीं फॉलो कर पाते हैं, उस नियम का पालन नहीं कर पाते। तो क्या ये इसकी वजह से कोई अपराध लगता है? अगर लगता है तो क्या होता है, उसका फल क्या होता है? क्या किसी अनिष्ट की आशंका होती है? सभी देवी देवताओं की पूजा का एक नियम होता है, और ऐसे ही हमारे प्यारे बाल गोपाल की भी सेवा का, पूजा का अपना एक अलग ही नियम होता है। और लड्डू गोपाल जिस भी घर में रहते हैं वहाँ पर सुख, शांति, खुशियाँ सब कुछ आती हैं। लेकिन अगर उनकी सेवा हम सही विधि से कर रहे हैं तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना से अवगत कराने जा रही हूँ जिसको सुन के आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि नियम का पालन ना करने से हमें कैसे फल भोगने पड़ सकते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। अगर हमसे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई गलती हो जाती है, जो भोग उनके लिए हम अपनी रसोई में बनाते हैं उसे किस तरह से शुद्धता से बनाना चाहिए, उसके क्या नियम होते हैं, क्या हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लहसुन प्याज का प्रयोग लड्डू गोपाल के भोग में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जिनके घर में लहसुन प्याज बनता है, अगर वे लड्डू गोपाल का भोग अपनी रसोई में बनाते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होगा, क्या किसी अनिष्ट की आशंका होती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, प्रश्न ऐसे होंगे आपके मन में जिनका उत्तर आपको इस सत्य घटना को सुनने के बाद अपने आप ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही भावुक कर देने वाली भक्त की सत्य घटना लड्डू गोपाल की। दोस्तों, आज की जो सत्य घटना है वो है निशा जी की। निशा जी जो कि यूपी के एक छोटे से शहर में रहा करती हैं। दोस्तों, यूपी में एक बहुत ही छोटा सा ज़िला है जिसका नाम है बस्ती। वहाँ पर निशा जी का घर है, यानी कि ससुराल है। वो बताती हैं कि उनका जो घर है वो बहुत छोटा सा है, एक सरकारी मकान है। वहीं पर वो अपने संयुक्त परिवार के साथ रहा करती हैं। उनके सास ससुर, उनके पति और उनके 2 बच्चे साथ में रहते हैं। घर में वो अकेली हैं काम करने वाली, और उनकी जो सास हैं वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, चल फिर नहीं पाती हैं। तो उनकी भी सेवा में निशा को बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर रात तक लगना पड़ता था। तो पहले तो वो बहुत हिचकिचाती थी लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए। बहुत सोचना समझना पड़ता था उन्हें। बहुत लोगों से उन्होंने पूछा कि लड्डू गोपाल घर में विराजित करना सही है या नहीं, तो सभी यही बोलते थे कि लड्डू गोपाल का घर में आना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी सेवा करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत नियम होते हैं और उसमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, समय का, सफाई का, सब कुछ का।
तो ऐसे वो बहुत साल से जो है सोच रही थी कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊँ, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी। अंदर से वो बहुत डरी हुई रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं घर में बाल गोपाल को ले आऊँ और मुझसे उनकी सेवा में कोई गलती हो जाए, साफ़ सफाई ना हो पाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सोच कर जो निशा जी थी वो लड्डू गोपाल नहीं ला पा रही थी। लेकिन वही बात है दोस्तों, जब संयोग बन जाता है किसी भी काम के होने का तो उससे कोई भी नहीं रोक पाता। एक दिन आया जब निशा जी के घर में लड्डू गोपाल का आगमन हुआ और वो दिन था जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के दिन न जाने कहाँ से उनके बच्चे एक छोटी सी दुकान से लड्डू गोपाल की प्यारी सी प्रतिमा खरीद के ले आते हैं। अब तो लड्डू गोपाल को घर में आना था, वो चाहे किसी भी विधि से हो। बाल गोपाल तो घर में आ गए और निशा जी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उनके बहुत दिनों की मनोकामना थी कि घर में लड्डू गोपाल आए। जो सासू माँ थी वो भी बहुत प्रसन्न हुई देख के, लेकिन सभी यही सोच के परेशान थे कि इनकी सेवा कैसे होगी। तो अब निशा बार बार यही बात सोच रही थी कि भगवान की कृपा हुई है तभी मेरे घर में लड्डू गोपाल आए हैं। वो बताती हैं कि मैं सोचती रह गई कि किस दिन मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करूं, किस दिन से भोग शुरू करूं। तो इस चक्कर में जो है लड्डू गोपाल 2 महीने तक उनके घर में रखे रह गए। वो सोचती रह गई कि आज करूँगी, कल करूँगी, एकादशी के दिन करूँगी। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें अचानक से रात में सपना आया कि लड्डू गोपाल जो है वो बहुत भूखे हैं और एक बक्से में बंद हैं। तभी उन्हें ध्यान आया कि हाँ, उन्होंने लड्डू गोपाल को एक पेपर में लपेट कर पॉलीथीन में डालकर बक्से में बंद करके रखा है। वो बहुत बेचैन सी हुई और अगले ही दिन उन्होंने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को बाहर निकाल दिया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सेवा शुरू कर दी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। और वो बताती हैं कि जब से मैंने शुरू की उनकी सेवा तभी से मेरा जीवन धीरे धीरे जो है बदलने लगा। उनकी जो बीमारी थी, वो पहले बहुत बीमार रहा करती थी, उनके शरीर में बहुत पीड़ा रहती थी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां उन्हें थीं जो नहीं ठीक हो रही थी। तो स्वयं बताती कि जब से मैंने गोपाल जी की सेवा शुरू की मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, मेरी बीमारियां जो अपने आप से ठीक होने लगी। मैं बहुत चिंतित रहती थी, लेकिन अब लगता है जैसे लड्डू गोपाल मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिए। तो धीरे धीरे वो अपने बाल गोपाल के ऊपर निर्भर होती गई और भक्ति जो है वो बढ़ती गई दोस्तों। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बात किया नियम का, भक्ति के अपने कुछ नियम होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो और कोई छोटा मोटा भक्त हो, नियम तो सबको देखने और उनका पालन करना ही पड़ता है। तो निशा जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको विचलित कर दिया दोस्तों। बच्चे जो हैं अब स्कूल जाने लगे। उनका एक बेटा बड़ा था जो कि 8-10 साल का था और छोटा बेटा था जो कि 4 साल का था। अभी वो स्कूल नहीं जाता था, लेकिन अब वो स्कूल भी जाने लगा था, तो पहले से भी और ज़्यादा जो है काम बढ़ गए थे। बच्चों को सुबह सुबह तैयार करना, उनके लिए टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, उसके बाद अपनी सास की सेवा में लग जाना, ससुर की सेवा में लग जाना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, इतने काम होते थे उनके पास कि लड्डू गोपाल की सेवा का नंबर ही नहीं आता था जल्दी। और वे बेचैन भी होती थी सोच सोच के कि मैंने बाल गोपाल की सेवा अभी तक नहीं की। दोपहर के 12-1 बज जाते थे, लेकिन वो लड्डू गोपाल को जगा ही नहीं पाती थी। बहुत अफसोस भी करती थी, रोती भी थी, और वो कभी कभी प्रयास करती थी कि भोर में 3-4 बजे ही उठ जाएं, लेकिन जब वो ऐसा करती थी तो उनकी नींद भी नहीं पूरी हुई थी, तो वो बीमार पड़ने लगती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वे लड्डू गोपाल को सुबह ही उन्होंने उठा दिया और उसके बाद उस दिन उन्होंने लड्डू गोपाल को बाल भोग दिया, फिर अपने बच्चों को वो स्कूल भेजने लगी। ऐसे उन्होंने 2-3 दिन किया। 5वें दिन क्या हुआ कि वो फिर से बाल गोपाल को जगाना भूल गई और अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार करने लगी। बच्चे स्कूल चले गए टिफ़िन लेके और वो अपनी सास की जो है सेवा में लग गई। और दोस्तों अचानक से उनकी सास जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, उन्हें डेंगू हो गया और इतनी कमज़ोर हो गई कि अब निशा जी जो थी वो रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी और कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई। अब इस दौरान 8-10 दिन तक उन्हें याद भी नहीं था कि घर में लड्डू गोपाल है, लेकिन भगवान तो थे, उस घर में मौजूद थे और सारी लीला को वो देखते थे, सब कुछ समझते थे। आखिर उनसे क्या छुप सका है दोस्तों। तो इसी दौरान एक दिन की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना थी। वो अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, बच्चे चले जाते हैं स्कूल। जब वापस आते हैं तो उनका जो छोटा वाला बेटा रहता है जिसका नाम प्रत्यूष होता है, वो बहुत रोता है आते ही और अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी तुमने आज मुझे टिफ़िन क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे आज खाली टिफ़िन क्यों दी थी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी और जब मैंने खाने के लिए
टिफ़िन को खोला तो मैंने देखा कि टिफ़िन में तो कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा था और अपनी माँ से रो रो के ये बात कहता है। तो निशा जो है वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे संभव है, मैंने तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर तुम्हें टिफ़िन में दिया था, साथ में मैंने तुम्हें खीर भी दी थी, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि टिफ़िन में कुछ भी नहीं था? शायद तुमने ठीक से देखा नहीं, या फिर हो सकता है कोई और बच्चा तुम्हारा टिफ़िन खा लिया, उसे भूख लगी हो। तो निशा जो थी वो जाती है, बैग से टिफ़िन निकालती है ये देखने के लिए कि टिफ़िन सच में खाली है या फिर जो उसका बेटा है पीयूष वो कुछ मजाक कर रहा है उसके साथ। निशा खोलती है और देखती है कि टिफ़िन बिल्कुल साफ़ है, उसमें कुछ अंश तो हैं पूड़ी और खीर के, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी टिफ़िन जो है वो किसी ने खाई है। लेकिन जो उसका बेटा था वो कभी भी पूरी टिफ़िन नहीं खाता था, वो ज़रूर एक रोटी या एक पूड़ी रोज़ ही वो छोड़ा करता था। निशा अपने बेटे से बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे डरा दिया, तुमने तो सारी टिफ़िन खा ली और मुझसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हें टिफ़िन ही नहीं दिया। अब पीयूष ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वो बोलता है कि नहीं माँ, मुझे टिफ़िन बिल्कुल खाली दिखा। और तभी जो उसका बड़ा बेटा होता है जिसका नाम रहता है देवेश, देवेश भी कहता है कि माँ तुम क्या कह रही हो, मुझे भी तुमने खाली टिफ़िन दी, बोला था कि मैं आज तुम्हें खीर पूड़ी दूंगी, लेकिन टिफ़िन तो बिल्कुल खाली था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपनी जीभ से किसी ने टिफ़िन को पूरी तरह चाट लिया है और सारी पूड़ियाँ और खीर किसी ने खा गए हैं, लेकिन टिफ़िन में कुछ भी नहीं था, मैं भी भूखा हूँ। अब निशा सोच में पड़ जाती है, वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता, मैंने तो दोनों को रख के दिया था। फिर वो बहुत दुखी होती है, कहती है चलो मैं फिर से बना देती हूँ, तुम दोनों फिर से खा लो, भूखे हो। निशा बैग रख के बच्चों का जाती है अपने कमरे में और तभी उसे एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो उस स्थान पर पहुंचती है जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं और वहीं से पूड़ी और खीर की खुशबू आ रही होती है। निशा की नज़र लड्डू गोपाल के चेहरे पर जाती है और वो देखती है कि लड्डू गोपाल के मुंह पर पूरा सफ़ेद सफ़ेद उनके चेहरे में खीर लगी हुई है और उनके वस्त्रों पर टूटी हुई पूड़ियाँ गिरी हुई हैं। अब ये देखकर वो गहरी सोच में पड़ जाती कि यहाँ पर ये सब कैसे आ गया, मैंने तो भी लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगाया। तभी निशा उनके चेहरे को देखती है, उनके होठ के पास खूब सारी खीर लगी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लड्डू गोपाल ने सच में खीर खाई हो, उनके दोनों हाथों में खीर लगा हुआ था। ये सब कुछ देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था और तभी उसे समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी ये जो लीला हुई है, ये जो घटना हुई, ये कोई घटना नहीं, ये साक्षात लड्डू गोपाल की लीला है। और लड्डू गोपाल उनके इतने ज़्यादा भूखे थे कि वे जाकर दोनों बच्चों के टिफ़िन से खीर पूड़ी का भोग उन्होंने स्वयं ही लगा लिया। और जब वो जानती इस बात को तो उसकी आंखों से खुशी के आनंद के आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन मन में इतना अफसोस होता है कि बाल गोपाल इतनी देर से भूखे थे, उन्हें भी भूख लगी थी। निशा को सब समझ में आ जाता है कि लड्डू गोपाल कैसी कैसी लीला करते हैं और उस दिन वो इतना प्रसन्न होती है कि शायद मेरी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली, मेरी सेवा स्वीकार कर ली। और अगले ही दिन से अब जो थी निशा, वो पहले तो 2 टिफ़िन बनाया करती थी लेकिन अब 3 टिफ़िन बनाती थी और सबसे पहला टिफ़िन का जो डब्बा था वो लड्डू गोपाल के आगे रखती थी। दोस्तों अगले दिन निशा ने टिफ़िन में बच्चों को देने के लिए बेसन के लड्डू तैयार किए और एक छोटे से टिफ़िन में लड्डू गोपाल के आगे लड्डू रखे जो कि बेसन के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू थे। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, निशा बताती हैं कि लड्डू गोपाल ने सारे लड्डू चट कर लिए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद निशा जब खाली होकर लड्डू के गोपाल के पास आती है उन्हें जल पिलाने के लिए, तो वो देखती है कि जो टिफ़िन का उनका डब्बा है वो बिल्कुल भी खाली है, उसमें तुलसी दल भी नहीं बचा, वो सब कुछ बाल गोपाल ने ग्रहण कर लिया। और निशा की आँखों में जो हैं आंसू आ जाते हैं, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं कि प्रभु आज मेरे साथ ऐसी प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं। तो दोस्तों उस दिन से निशा बताती हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा लापरवाह थी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, लेकिन इस लीला के घटित होने के बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए हर रोज़ टिफ़िन तैयार किया, बस ये सोच के कि लड्डू गोपाल को मेरे भोग का, मेरे टिफ़िन का इंतज़ार रहता है। बच्चों के साथ अब वो भी हर रोज़ टिफ़िन का खाना खाते हैं और हर रोज़ निशा के साथ प्यारी प्यारी लीलाएँ करते हैं। तो दोस्तों नियम तो बहुत सारे होते हैं उनकी सेवा के, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि वो हर
स्थिति में भक्ति के साथ अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। बहुत बड़े बड़े नियम जो हैं वो भगवान के प्रेम की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हम जैसी उनकी सेवा करते हैं वो उस सेवा को अपनाते हैं और कभी भी भक्त को ये महसूस नहीं होने देते हैं कि भक्त की सेवा को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वो हर सेवा में, हर स्थिति में भक्तों के ऊपर कृपा ही बरसाते हैं। आपके घर भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो भले ही आपके सामने कितनी भी बाधाएं हो, समस्याएं हों, लेकिन आप हर रोज़ उनकी सेवा अपने छोटे बच्चे की ही तरह करिए और उसके बाद देखिएगा वो भी आपके बच्चों की तरह आपके अपने हो जाएंगे, आपके संतान हो जाएंगे और इस बात का हर रोज़ आपको प्रमाण भी देंगे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल ऐसे ही अपने जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके साथ लीलाएं किया करते हैं। ये जो घटना है इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी और भी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।